माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी कि कितने किलोमीटर का सफर है धरती और सूरज के बीच में। अगर हम ये सफर तय करना चाहें अपनी गाड़ी से तो कितना समय लगने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा कि भैया इतना डिस्टेंस होता है ना। तो मेरे दोस्तों, आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो हमारी लाइट की स्पीड है, यानी कि जो सन से जो लाइट निकलने वाली है और जो अर्थ पे पहुंचती है उसको कितना टाइम लगता है, और अगर हम अपनी गाड़ी से अगर इस सफर को तय करें तो हमें लगभग कितना समय लगेगा, यानी कि कितने सालों का समय लगेगा, कितने इयर्स ऑफ टाइम लगेंगे कि भैया अपनी गाड़ी से ये सफर हम तय करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जैसा कि आप सभी को बता दूं कि ये जो सन है और ये जो हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ है, इनके बीच का जो डिफरेंस यानी कि जो डिस्टेंस बताया गया है वो लगभग कुछ नहीं तो 150 मिलियन किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, कितना डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगभग 150 एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होता है, कभी कभार ये ऑलमोस्ट वेरी करता है, क्योंकि आप सभी को बता दो कि भैया सन का चक्कर लगाता है कौन? हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है सन का लगातार यानी कि सूरज की लगातार चारों तरफ परिक्रमा करती रहती है। तो इस वजह से, और ये परिक्रमा भी इस प्रकार से नहीं है कि वो सर्कल के फॉर्म में कर रही है, गोलाकार के फॉर्म में नहीं करती है, वो कुछ एक इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करती है। जी हाँ दोस्तों, इस पाथ को क्या कहा जाता है? इलेप्टिकल पाथ। जी हाँ दोस्तों, ये इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करता है कौन? हमारी जो पृथ्वी है वो सन के इर्द गिर्द जो रोटेट करती है, और साथ में वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। आप सभी को पता होगा कि भैया ये जो अर्थ है ये अपने जो एक्सिस पे भी लगातार रोटेट करती है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता रहता है। और जब ये पूरा जो है कंप्लीट कर लेती है तो उसको लगभग कुछ नहीं तो इसको पूरा कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 365 डेज लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि 1 साल लग जाते हैं इस पूरे परिक्रमा को तय करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि ये लगातार वेरीज करता जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और यहाँ पर देखेंगे तो डिस्टेंस कम है। तो ये इसी प्रकार से कभी 150 मिलियन हो जाता है, कभी 151 मिलियन, कुछ ऐसा ही डिस्टेंस लगातार चेंजेस आता रहता है। तो आप सभी को पता होगा कि भैया 1 मिलियन में कितना जीरो लगता है? 10 की पावर 6। जी हाँ दोस्तों, बच्चा जानता है कि 1 मिलियन में 1 मिलियन में 10 की पावर 6 होता है। तो ये जो डिस्टेंस बन जाता है, यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस हमारा बन जाएगा वो 150, और मिलियन में 10 की पावर 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि केजी लिख दिया है, यहाँ पर किलोमीटर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 150 उसके आगे जो है 6 जीरो लगे हैं, तब जाकर ये किलोमीटर में जो डिस्टेंस आता है वो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। तो चलिए दोस्तों, इसको जान लेने के बाद मैं आप सभी को बता दूं कि अगर हम यहां से मतलब सूरज से यहां तक का डिस्टेंस तय करना चाहें अपनी गाड़ी से, कैसे? अपनी गाड़ी से, जो कि हमारी गाड़ी लगभग चलती है कितना चलती है भैया? मान लीजिए कि 60 माइल्स पर आवर। अब आप सभी को पता होगा भैया एक जो है माइल कितना होता है? ऑलमोस्ट यार आप सभी को पता होना चाहिए 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। आप समझ सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मान लीजिए जो है मल्टीप्लाई वगैरह करने पर जो है हमारा आ जाता है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी क्या कार चलती है। ये कार की स्पीड है। अगर इसको तय करना चाहे, यानी कि इस डिस्टेंस को तय करना चाहे, तो लगभग कुछ नहीं तो आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो माय डियर फ्रेंड्स। 150 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जो हमारा किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको 75 से जब हमने डिवाइड किया किलोमीटर पर आवर, तो हमारा जो भी आता है वो टाइम में आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो लगभग कुछ नहीं तो 177 ईयर्स लगेंगे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, जब हम अपनी गाड़ी से, जो कि हमारी गाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, तो ऑलमोस्ट कितना, ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं दोस्तों मैं, अप्रोक्सीमेटली 177 साल, यानी कि आपको 2 जन्म लेने पड़ सकते हैं, और लक बाई चांस आपको 3 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं अगर आपको सन से जो है अर्थ से सन तक जाना है अपनी गाड़ी से।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर इस स्पीड को बढ़ाया जाए और जल्दी उस पर पहुंचने के लिए हम मान लीजिए जेट का इस्तेमाल करते हैं। आई मीन जेट आप सभी लोग समझते हैं भैया, रॉकेट से अगर हम जाए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं भैया, चांद का डिस्टेंस हमने मतलब चांद पर तो जा चुके हैं और अगली बारी है सूरज। लेकिन सूरज पे कोई जा नहीं सकता, क्योंकि भैया उसका जो सन जो लाइट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी कि जो लाइट आती है उस यहाँ पर जो इसके आसपास की जो लाइट है जो उस वक्त निकलती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन ये लाइट जब अर्थ के पास पहुंचती है तो ये खतरनाक चेंज होकर सिंपल हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये चारों तरफ ओजोन की लेयर परत बनी हुई है, उसको फिल्टर कर देती है। उस अल्ट्रावायलेट लाइट को ये फिल्टर कर देती है। कौन फिल्टर कर देता है भैया? ओजोन लेयर, याद रखना। तो मेरे दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा था कि हमने गाड़ी से तो सफर तय किया तो पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। अपने इस जीवन में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सन तक पहुंचना। तो मेरे दोस्तों, मैं अगर आप सभी को बताऊं कि अगर हम जेट से जाएं और मान लो उस जेट की जो स्पीड है 550, यानी कि 560 किलोमीटर मान लो पर आवर, कुछ भी मान सकते हैं, तो इतने की स्पीड लेके जाए तो वो लगभग कुछ नहीं तो 17 साल लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑलमोस्ट बता रहा हूं भाई, 17 ईयर्स, मतलब आपको 17 साल लगातार कंटिन्यूअस सफर करना पड़ेगा यहां से अपने जो है सन तक पहुंचने के लिए। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा टाइम है, 17 साल, और लगातार फ्यूल भी होना चाहिए इतने अमाउंट में कि भैया वहां तक जा सके। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भैया इतनी ज्यादा स्पीड से भी जाए तो भी नहीं पहुंच सकते। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि यार जो सन से जो लाइट आती है, फाइनली इस पे हम बात करने वाले हैं कि भैया जो लाइट आती है उसको कितना टाइम लगता है एक्चुअली। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि भैया 17 साल लग गए, इस पे भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। भैया 17 साल कौन इतना बड़ा सफर तय कर पाएगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि जो सन से लाइट आती है, यानी कि लाइट, अगर यहाँ पर सन है भाई साहब और सन से कहां तक पहुंच रही है? अर्थ पे, तो लगभग कुछ नहीं तो 8 मिनट का सफर तय करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी 8 मिनट लग जाते हैं। क्या आपको लाइट की स्पीड नहीं पता? वो भी बता दे मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं आप सभी को वो चीजें भी बता देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्यों? अच्छा लगा सुनकर? यार ये तो अब बोलोगे कि ये तो मुझे भी पता भैया, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अरे कितनी होती है ये बताइए ना। तो मेरे दोस्तों, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भैया कितने मिनट लग गए लाइट को आने में? 8 मिनट लगा। अब मैं आपको बता देता हूं भैया लाइट की स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 3 में 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी फास्ट होती है लाइट की स्पीड। यानी कि अगर इसको एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 3 और 10 की पावर कितनी है? 8। तो समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में यार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस तय कर लेती है। समझ सकते हो लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी भैया कितने मिनट लग गए? 8 मिनट। धरती से जो है सन तक, यानी कि सन से धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं एक लाइट को, यानी कि सन रेज को। तो आप समझ सकते हैं कि यार वहां तक पहुंचना तो भैया इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज को जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अपनी अगली वीडियो में भी मिलेंगे, साथ में बातचीत करेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।